प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और इसके अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर लगाई रोक। कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज महामारी से होने वाली मौत की रोकथाम में 96.6% तक प्रभावी। और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन भी आज देश की प्राथमिकता है। उन्होंने पाटीदार समाज के देशहित में किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया कि सरदार धाम ट्रस्ट भी हमारे युवाओं को ग्लोबल बिजनेस से जोड़ने के लिए कई प्रयास कर रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए जो शुरुआत कभी गुजरात ने की थी, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। पाटीदार समाज की तो पहचान ही रही है। ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां के व्यापार को नई पहचान दे देते हैं। आपका ये हुनर अब गुजरात और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है। लेकिन पाटीदार समाज की एक और भी बड़ी खूबी है, ये कहीं भी रहे भारत का हित आपके लिए सर्वोपरि रहता है। आपने देश की आर्थिक उन्नति में जो योगदान दिया है वो अद्भुत है और प्रेरणादायी भी है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन भी किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवक युवतियों के लिए छात्रालय की सुविधा प्रदान की गई है। पाटीदार समाज द्वारा निर्मित सरदार धाम में युवा छात्रों के लिए कम खर्चे से रहने, खाने और ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से संबंधित स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के साथ साथ स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और टीके के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। भारत में महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि हमें अभी ढिलाई नहीं बरतनी होगी और सतर्क रहना होगा। हालांकि लगातार 10वें हफ्ते साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से कम रही है। प्रधानमंत्री को उन क्षेत्रों और जिलों के बारे में भी जानकारी दी गई जिनमें कोविड संक्रमण बढ़ने लगा है। उन्होंने वायरस के नए नए रूपों की उत्पत्ति की निगरानी के लिए लगातार जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने बाल चिकित्सा देखभाल के लिए बिस्तर क्षमता बढ़ाने और कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत सुविधाओं के विस्तार की प्राथमिक देखभाल और ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप देने की सलाह दी गई है। श्री मोदी ने देश भर में पर्याप्त जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और पीएसए प्लांट सहित ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूरे इकोसिस्टम को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में 14,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और इसके अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। न्यायाधीश पी सैम कोशी की अदालत में पेश एक याचिका में शिकायत की गई थी कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और गड़बड़ी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को शिथिलीकरण की अनुमति दी गई है, इसी प्रकार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को भी शिथिलीकरण की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के सभागार में 3.25 करोड़ की लागत से नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और मोहला मुढ़ीपार में केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा भवन के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डोंगरगढ़ में सामुदायिक भवन बन जाने से स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होगा, वहीं क्षेत्र में बैंक शाखा खुलने से किसानों को वित्तीय लेन देन में सुविधा होगी। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कुछ दिनों पहले ही बैंक शाखा खोलने की मांग की थी। कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज महामारी से होने वाली मृत्यु की रोकथाम में 96.6% प्रभावी है। दोनों डोज लेने के बाद प्रभावशीलता 97.5% हो जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीन की ये सुरक्षात्मक प्रभावशीलता कोविन और कोविड इंडिया पोर्टल और कोविड परीक्षण पोर्टल के आंकड़ों के माध्यम से किए गए विश्लेषण में स्पष्ट हुई है। इस बीच कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है, जिसे अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानने का नाम दिया है। ये कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के बारे में टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कल तक 1,54,23,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,17,80,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 36,42,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 93% लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर भी गिरकर 0.12% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए। प्रदेश के 17 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में इन दिनों राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा गढ़बो नवा सुपोषित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आज राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाली गई। कार्यक्रम में बालिका गृह की बालिकाओं ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। ये रैली तेलीबांधा मरीन ड्राइव से शुरू होकर शास्त्री चौक, मेकाहारा, भारत माता चौक होते हुए वापस मरीन ड्राइव पहुंची। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि कुपोषण मुक्ति हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, संस्था और समाज को इस कुपोषण मुक्ति के अभियान से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि इस अभियान के जरिए छत्तीसगढ़ को कुपोषण, एनीमिया से मुक्त बनाने और लोगों में सुपोषण के प्रति जागरूकता लाने का कार्य किया गया है। रैली में महिला और बाल विकास मंत्री, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों, कुटुंब न्यायालय, श्रम विधि, बिजली कंपनी और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के साथ जन उपयोगी मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व न्यायालय, नगर निगम और नगर पालिका के जलकर तथा भवन कर के साथ सखी वन स्टॉप सेंटर के मामलों को भी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार विशेष रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है।
पोषण और पुनर्वास केंद्र बच्चों को न केवल नया जीवन प्रदान कर रहे हैं बल्कि कुपोषण के खिलाफ मददगार भी साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांकेर जिले के अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों को पौष्टिक भोजन के जरिए कुपोषण से बचाया जा रहा है। इस केंद्र में कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। हितग्राहियों ने बताया कि बच्चों को भोजन में खिचड़ी, दलिया, सेब, चुकंदर, केला और अंडा दिया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक भेषज राम टेके ने बताया कि वर्तमान में इस केंद्र में 10 बिस्तरों का पुनर्वास केंद्र संचालित है। उन्होंने बताया कि केंद्र में 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को ही भर्ती किया जाता है। के बाद मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से फीडबैक भी लिया जाता है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। मानवता के इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ ही होंगे जहां किसी व्यक्ति के आरंभिक शब्दों ने दुनिया को इतना रोमांचित किया हो जितना शिकागो विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी भाषण ने किया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. Sisters and Brothers of America से शुरू हुए उस भाषण ने न सिर्फ अलग राष्ट्र और धर्म के व्यक्ति के रूप में स्वामी जी की प्रतिष्ठा के बीच अंतर को दूर कर दिया, बल्कि श्रोताओं को ये अनुभव भी कराया कि वे ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो सचमुच उन्हें सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग दिखा सकता है। 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 6 व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने विश्व को सहिष्णुता और स्वीकृति सिखाई। हम न केवल सार्वभौम सहिष्णुता पे विश्वास करते हैं, बल्कि हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व है जिसने धरती के सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को शरण दी है। दुनिया भर के नेता स्वामी जी के अनुकंपा, बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख करते रहे हैं। जब स्वामी जी भारत वापस आए तो तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ही स्वामी जी की शिकागो यात्रा प्रायोजित की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और इसके अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर लगाई रोक। कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज महामारी से होने वाली मौत की रोकथाम में 96.6% तक प्रभावी।
और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।